जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए यानी आप सभी बच्चों के क्लास 10 के 2027 के फाइनल परीक्षा के लिए साइंस विषय का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पर आज की क्लास में सही बच्चों के लिए यहाँ पर लेकर आ गए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्या करना है, आपको यह सभी प्रश्न याद कर लेना है। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न बोला जा रहा है बच्चों कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। आपने यह प्रश्न अगर पढ़ा होगा तो आपको इसका प्रश्न का आंसर पता होगा बच्चों कि यहाँ पर समांतर प्रकाश पुंज इसका आंसर होता है। ठीक है, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है, तो कहेंगे समांतर प्रकाश पुंज। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं। तो बच्चों अगर आपको पता है यहाँ पर तो क्या होगा आंसर। किरणों के समूह को यहाँ पर बच्चों कहते हैं प्रकाश पुंज और किरण पुंज, यानी कि ए और बी यहाँ पर दोनों ही आंसर होगा। ठीक है, तो किरणों के समूह को हम कहते हैं तो कहेंगे किरण पुंज भी कहते हैं और प्रकाश पुंज भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि आभासीय प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि यह सीधा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है कि आभासीय प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों, सीधा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से आवर्धन शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है। तो आप कहेंगे उत्तल लेंस। तो मैग्नीफाइंग ग्लास को हम क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस जो है वह मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है। तो इसके लिए आपको यह आंसर याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासीय दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि यह उत्तल लेंस है बच्चों। कौन सी लेंस है, तो कहेंगे यह उत्तल लेंस है जिसमें वास्तविक और आभासीय दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बन सकती है। चलें अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न बहुत ही अच्छा है आपके परीक्षा के लिए, तो आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो, यानी कि यहाँ पर आपसे बहुत ही अच्छा सवाल पूछा जा रहा है और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि f इंटू पी बराबर 1 होता है। तो क्या कहेंगे, f इंटू पी बराबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या जो होगी बच्चों यहाँ पर 40 सेंटीमीटर होगी। याद रखेंगे 20 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो कहेंगे 40 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न यहाँ पर है बच्चों कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो कहेंगे विचलन। कौन घटित होगा, विचलन होगा बच्चों, बिल्कुल याद रखना होगा विचलन। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है। तो महत्तम मान 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासीय, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए बच्चों, तो इसके लिए आप कहेंगे कि दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों। प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप सही बच्चों से पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। प्रश्न है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है। तो वस्तु दूरी का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है जो 10 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर से कम। अगला क्वेश्चन, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे बढ़ेगा। आवर्धन का मान बढ़ेगा। चलें अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। आसान आसान प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा क्या होगी। तो आप कहेंगे कि उसकी दिशा होगी फोकस से ध्रुव की ओर। क्या होगी, फोकस से ध्रुव की ओर। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। आप कहेंगे बच्चों कि वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक यानी यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वास्तविक और उल्टा। चलें
अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों और आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आंसर बताएंगे तभी आपको यहाँ पर प्रश्न याद होता जाएगा। प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो कहेंगे कम तीव्र बनेगा। क्या बनेगा? कम तीव्र बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? तो कहेंगे 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? कहेंगे पानी का, ठीक है। किसका सबसे कम होता है? तो कहेंगे पानी का। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, लंबवत, ठीक है। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? परावर्तन कोण जो है बच्चों वो होगा 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? कैसा होता है बच्चों? तो इनमें से सभी होगा, ठीक है। क्या होगा आंसर? इनमें से सभी, यानी छोटा भी होगा, सीधा भी होगा और आभासीय भी होगा। चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस कांच का उत्तल लेंस, कांच का उत्तल लेंस, इसे याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। क्या प्रश्न बोला जा रहा है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? आप सभी स्टूडेंट को यहाँ पर आंसर याद होना चाहिए कि उत्तल लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कहेंगे बच्चों लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? कितनी बार अपवर्तन होगा? तो यहाँ पर कहेंगे बच्चों 1 बार। कितनी बार? 1 बार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लें, ठीक है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है बच्चों? तो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। यह आपको याद रखना होगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी याद रखेंगे, इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर याद रखेंगे और इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर याद रखना है। और अगला क्वेश्चन देखना है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? कैसा होता है बच्चों? तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है, जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बहुत ही कम प्रश्न आपको पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि अगली क्लास से पहले आपको यह प्रश्न याद होना चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सभी छात्र अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और सभी स्टूडेंट से मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।